देश के कई स्टार क्रिकेटर्स, कई अभिनेता और अभिनेत्री पर इस वक्त ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। ईडी उन्हें समन भेज चुकी है, पूछताछ के लिए बुला चुकी है। यह सब हो रहा है बैटिंग ऐप से जुड़े होने की वजह से। आखिर भारत में ऑनलाइन बैटिंग ऐप पर बैन के बावजूद बैटिंग ऐप कैसे करोड़ों का चूना लगा रही है और इनमें इन सेलिब्रिटीज की क्या भूमिका है, समझिए। देश के कई सेलिब्रिटी, चाहे वो स्टार क्रिकेटर हों या सिल्वर स्क्रीन के चमकते धमकते चेहरे, इनके देश की प्रमुख एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर आने से हड़कंप मचा हुआ है। मामला बेटिंग ऐप के एडवर्टीजमेंट से जुड़ा है। ईडी तेजी से कार्रवाई कर रही है, जिससे बेटिंग से जुड़ा ये मामला गहराता जा रहा है। हाई प्रोफाइल इन नामों में क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा का नाम भी जुड़ गया है। उथप्पा को 22 सितंबर को तो युवराज को 23 सितंबर को पेश होना है, जबकि सुरेश रैना और शिखर धवन जैसे चोटी के क्रिकेटर्स से पूछताछ हो चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को भी प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। सोनू सूद को 24 सितंबर को दिल्ली मुख्यालय में पेश होना है। उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती जैसे नाम भी इसमें शामिल हैं। बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से भी पूछताछ हुई है। मामला 1xBet नामक सट्टेबाजी ऐप प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। रॉबिन उथप्पा फिलहाल एशिया कप 2025 की कमेंट्री टीम का हिस्सा है। ईडी पूछताछ के दौरान ये समझना चाहती है कि रॉबिन उथप्पा और युवराज का इस ऐप से क्या संबंध रहा है, उनकी इसमें क्या भूमिका रही है। ईडी ये जांच कर रही है कि क्या इन दोनों ने इस बेटिंग ऐप के प्रचार में अपनी छवि का इस्तेमाल किया। अगर किया तो इसके बदले कोई भुगतान लिया या नहीं। अगर भुगतान किया गया तो क्या वो कैश में था या किस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ। कहीं इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल तो नहीं खेला गया। इन सेलिब्रिटी से ईडी पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पूछताछ कर रही है। इस केस में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, जो 1xBet की इंडिया ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो अब तक अपने तय दिन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुई हैं, जबकि सोमवार को पूर्व टीएमसी सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती का बयान भी दर्ज किया गया। तो वहीं आज बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा ने इस मामले में ईडी के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाया है, जिसके बारे में उनके वकील ने जानकारी दी है। ईडी सबको समझ भेज रही है, भले ही वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या आपके बॉलीवुड से रिलेटेड हो या एवरीबडी जो भी सेलिब्रिटी है उन सबको कर रही है। दिस इज रूटीन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ईडी। ये कोई स्कैम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईडी का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, छानबीन करना। वो किसी से को भी कर सकती है, कल को आपको भी बुला सकती है अगर उनको लगता है कि इस बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। सो दिस आर रूटीन थिंग्स। उससे नहीं, ऐसा कुछ रिलेशन है नहीं, ऐसा कुछ केस इनके अगेंस्ट है भी नहीं। दिस आर रूटीन। जो भी आपके बहुत सारे ऐप्स हैं जिनसे भी आप जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने काम किया है, तो दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, दैट्स इट। ईडी की ये जांच कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से संबंधित है। आरोप है कि इस सट्टेबाजी ऐप ने कई लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है या भारी मात्रा में टैक्स चोरी भी की है। जबकि इसके अलावा कुछ और कंपनियां और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जांच के दायरे में आ चुके हैं। पिछले महीने ईडी ने एक दूसरे ऑनलाइन बेटिंग ऐप परी मैच से जुड़े मामले में कई राज्यों में छापेमारी भी की थी। भारत में लाखों यूजर्स ऐसे ऐप पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए सट्टा खेलते आए हैं। मार्केट रिसर्च एजेंसियों के मुताबिक भारत में लगभग 22 करोड़ लोग अलग अलग ऑनलाइन बेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से लगभग आधे यानी करीब 11 करोड़ रेगुलर यूजर हैं। भारत का ऑनलाइन बेटिंग बाजार 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का है और ये हर साल करीब 30% की दर से बढ़ रहा है। ऐसे में ईडी ने जिन आरोपों को लेकर इन सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए बुलाया है, अगर ये आरोप साबित हुए तो इन सेलिब्रिटीज पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।